हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग अभी जो हमारा सीडीपी है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उसी क्रम में इससे पहले जो मेरा वीडियो था वो अभी जो हम लोग टॉपिक पे कर रहे हैं वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास। तो वृद्धि को आप लोगों ने समझा, अब हम लोग विकास की बात करेंगे कि विकास डेवलपमेंट क्या है। तो जैसे कि हम लोगों ने वृद्धि को समझते हुए वृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है, उसमें समझा कि ग्रोथ जो है किसी भी बालक का जो वृद्धि कहते हैं वो है कि जब बालक माता के गर्भ में आता है तो गर्भाधान से लेकर के चाहे वो शैशवावस्था हो, उसका शैशवावस्था हो, किशोरावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, विभिन्न जो ये स्टेजों से वो गुजरता है। तो उसके दौरान जो उसके शरीर में, उसके आकार में, उसके भार में जो परिवर्तन आते हैं और जिसको कि हम लोग दूसरे लोग सामने से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो उसी को वृद्धि कहते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने समझा कि वृद्धि जो है उसको आसानी से आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे किसी का वजन जानना हो, किसी की हाइट, लंबाई, चौड़ाई जाननी हो तो हम आसानी से देख सकते हैं। तो इसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। जो वृद्धि निरंतर जो एक स्टेज तक चलती है बालक में, जब वो माता के गर्भ में आता है, इस दुनिया में आता है, और फिर जब वो किशोर होता है तब तक जो वृद्धि होती है, विभिन्न आकारों, शरीर के सभी रचनाओं में जो आकार परिवर्तन दिखाई देते हैं, उसका जो उसकी कार्य क्षमता पे जो वो जिसको कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, उसकी अंदर की जो एबिलिटी है वो एबिलिटी कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर हर एक रूप में दिखाई देना चाहिए कि वो जो कार्य कर रहा है, जो पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, उसमें उसका क्या प्रभाव है। तो उसको हम लोग विकास कह सकते हैं, डेवलपमेंट। यानी कि जो एक बालक का शारीरिक रूप से परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन क्या उसकी मानसिक जो क्षमता है, उसका मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसके सामंजस्य की क्षमता, उसकी बुद्धि, उसकी जो रीजनिंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है, तो वो सब कितना विकसित हुआ है, कितना बालक अपने आप को समाज में सामंजस्य स्थापित कर रहा है, तो उसी को हम लोग विकास कहते हैं। विकास को जैसे कि हम लोगों ने समझा, विकास को प्रत्यक्ष रूप से नहीं हम देख सकते हैं, लेकिन विकास को भी मापने की बहुत सारी विधियां हैं। जैसे कि अगर हम इंटेलिजेंस का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो बुद्धि को हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि कोई भी बालक, कोई भी स्टूडेंट कितना ज्यादा बुद्धिमान है या नहीं है, लेकिन उसके लिए बुद्धि को मापने के लिए बहुत सारे टूल बने हुए हैं। तो उसको उस टूल से आप निकाल सकते हैं कि इसकी बुद्धि जो है उसको जितना मार्क्स आएगा उसके स्तर पे कि इसकी बुद्धि हाई है, लो है या एवरेज है, तो इस तरह से निकाला जा सकता है। लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट पर्सनैलिटी के अभी भी हैं जिसको कि मापना संभव नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को ऑब्जर्वेशन से, निरीक्षण से हम लोग देख करके समझ सकते हैं कि उसमें कितना विकास हुआ है। तो चलिए हम लोग विकास को समझते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने ग्रोथ को समझा, अब हम डेवलपमेंट को समझ रहे हैं। और ये वृद्धि विकास आपके सीटेट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जो केंद्रीय विद्यालय का हो, आपका आर्मी स्कूल का हो, जो भी हो, इंटरव्यू हो, तो उन सब में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो विकास क्या है? विकास शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक व नैतिक भी है। यानी कि जो आपका विकास है वो सिर्फ शरीर में बदलाव नहीं, शारीरिक शरीर में जो आकार में, भार में परिवर्तन आता है उसको भी हम विकास के अंतर्गत रखते हैं और उसी में वृद्धि समाहित है। लेकिन सिर्फ शरीर तक सीमित ना होकर के ये मानसिक हो गया, यानी कि जो जितनी भी मेंटल एबिलिटीज हैं, मेंटल प्रोसेस हैं, वो कितने अच्छे ढंग से काम कर रही है बालक का, उसमें कितना डेवलप हो रहा है, समाज में वो कितना अपने आप को सामंजस्य कर पा रहा है, कितना उसमें सहयोग की भावना है, एक दूसरे के साथ रहने की, समूह में काम करने की, वो सारी जो क्षमताएं हैं वो चीजें। उसके बाद नैतिक विकास, कि बच्चे में मोरल वैल्यू का कितना डेवलप हो रहा है। इसके बाद है कि विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है। जैसे कि हम लोगों ने वृद्धि में समझा कि वृद्धि जो है वो सिर्फ मात्रात्मक होती है, यानी कि क्वांटिटेटिव है, जो मात्रा बताती है। अगर हम किसी बालक का वजन करते हैं तो उसका जो भी वेट आएगा 5, 10, 15, 20, 20.5 किलो, तो उसको हम बता सकते हैं कि एग्जैक्ट इतना है। लेकिन जो विकास है वो मात्रा के साथ साथ गुण भी बताता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब आप कोई भी किसी भी कक्षा का एग्जाम देते हैं तो मान लीजिए 500 में से आपको, मान लीजिए 500 का टोटल फुल मार्क्स का पेपर है, जो भी है उसमें से 360 आपके नंबर आए, तो ये मात्रा को बता रहा है कि 500 में से
आपका 360 नंबर आया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका वो मार्क्स क्लास में सबसे हाईएस्ट है, तो आपने क्लास में फर्स्ट किया, प्रथम जो फर्स्ट रैंक जो होता है वो आपका कक्षा में आया, तो ये आपकी विशेषता यानी गुण को बता रहा है कि उस पूरी कक्षा में, पूरे विद्यालय में आप प्रथम लेवल पे फर्स्ट आए हैं। 360 डिग्री मार्क्स जो है वो हाईएस्ट है। तो इस तरह से मात्रा के साथ साथ गुण को भी विकास जो है वो बताता है। विकास जो है वो लगातार चलती रहती है। वृद्धि में हम लोगों ने समझा कि वो एक स्टेज पे, एक लेवल पे आकर के रुक जाती है। जो शरीर का, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो हाइट होती है वो जीवन भर नहीं चलती है। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक आते आते जो है एक स्टेज पे आकर के रुक जाती है। लेकिन जो विकास है वो जब बालक माता के गर्भ में आता है, उसके पश्चात जितनी आयु होगी उसकी, यानी कि जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत तक विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। जैसे जैसे बालक समाज के संपर्क में आएगा, समाज मीन्स की जो उसका आस पड़ोस है, उसका परिवार है, उसके रिश्तेदार हैं, यहाँ तक जो विद्यालय है, विद्यालय को हम लोग लघु समाज के नाम से जानते हैं। तो जब बालक विद्यालय पहुंचता है, विद्यालय में उसके मित्र बनते हैं, उसके शिक्षक होते हैं। कॉलेज में जाने के बाद बहुत सारी चीजों, अच्छी अच्छी किताबों के संपर्क में आने के बाद जो बालक सीखता है, जैसे जैसे वो अच्छी चीजों को सीखता जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और वो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि उसकी एक उम्र है, एक सीमा है, एक लिमिटेशन, नो लिमिटेशन, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसके बाद बिना वृद्धि के भी विकास हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने समझा कि वृद्धि जो है वो विकास के अंतर्गत आती है और वृद्धि इसमें लगातार चलती रहती है। विकास लगातार चलती है, लेकिन वृद्धि जो है वो विकास बिना वृद्धि के भी चल सकती है, यानी कि वृद्धि एक स्टेज पे आके रुक जाती है उसकी। लेकिन विकास की जो प्रक्रिया, सीखने की जो प्रक्रिया है, मानसिक जो एबिलिटी है, वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसीलिए कि बिना वृद्धि के भी विकास हो सकता है। तो हम लोगों ने वृद्धि और विकास को समझा कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। वृद्धि और विकास को बहुत सारे लोग एक समान रूप में समझते हैं कि जो वृद्धि है वही विकास है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत अंतर है वृद्धि में और विकास में। इसीलिए इसकी जो बारीकी है, इसके जो डिफरेंसेस है, उसको समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सीडीपी का, और इसमें से निश्चित रूप से पूछे ही जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि वृद्धि और विकास क्या है, और आगे की तैयारी हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।